जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सत श्री अकाल गुरु जी का ध्यान करके खालसा जी साहिब बोलो जी वाहिगुरू। हे निमाणे दे मान निताणे तान धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप ही तरस करो। आप ही विद्या ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦੇਹੋ ਅਸੀਸਾਂ ਅੱਖਰ ਵਾਦਾ ਕਾਟਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ जिना मिले तेरा नाम चितावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। आज हमें एक नया वर्ड करना है जस्ट फॉर रिवीजन नवा लेटर करना है। लास्ट क्लास से आपको याद हो तो हमने करा था दत्ता जो कि 3 की तरह देखने में लिखा जाता है। उसके बाद हमने करा था पब्बा जिसमें सेंटर में लूप आता है। इसी से मिलता जुलता संगत जी नया लेटर आज हमने करना है डड्डा। लेटर का नाम है डड्डा। ये लिखने का तरीका आप देख लो जी। ऐसे ये भी 3 की तरह जैसे हम लिखते हैं, ठीक है जी। ऐसे तत्ता लिख लिया पहले, ये हमारा बन गया तत्ता। अगर यहाँ पे लूप दे दें ये बन गया डड्डा। देखो सेंटर में जो हमने लूप दिया था वो बन गया से पब्बा। ये था पब्बा और ये है डड्डा। डड्डा इंग्लिश में ऐसा लिखा जाएगा। अगर गुरमुखी में लिखना है तो डड करना डड्डा और ये अद्धक ऊपर लगती है। ये अद्धक संगत जी बड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि काफ़ी अक्षरों में अद्धक लगती है ऊपर, इसलिए आपको ध्यान में दे। बट ऐसे लिखना है। एक बार फिर लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये तत्ता जैसे लिखा, ये तत्ता हो गया हमारा और यहाँ पे आके लूप दे दिया डड्डा, ठीक है जी। ये इस चीज़ को आपने प्रैक्टिस करनी है। इसकी हैवी ड की साउंड है। अब ये जैसे इंग्लिश में अगर लिखना हो तो इसको, क्योंकि इंग्लिश में सारे फोनिक साउंड्स पूरी नहीं होती ना, इसको लिखने के लिए DA लगाना पड़ेगा। हैवी करना पड़ेगा क्योंकि जैसे इंग्लिश में D होता है तो उससे ये हैवियर आवाज़ है डड्डा, ठीक है जी। अब काफ़ी वर्ड्स हैं, जैसे सबसे कॉमन वर्ड 1-2 वर्ड्स करेंगे संगत जी हम इसके। डड्डा आपने पढ़ना है क्या लिखा है, ठीक है। डड्डा लिखने का तरीका अगेन र। ये क्या बन गया संगत जी, पढ़ो डर, ठीक है जी। अब ये को डर बन गया। अब अगर हम इसको दोबारा को डर यहाँ पे लिख लें, ये डर। इसके आगे अगर मैं नन्ना लगा दूं और नन्ने को लगा दूं सिहारी, छोटी ई की मात्रा जो थी हमारी छोटी सिस्टर, याद है ना। ये क्या बन गया निडर, ठीक है जी। जिसको हम कहते हैं कि जिसको डर नहीं लगता, निडर गुरबाणी में आता है। ये बड़ा कॉमन वर्ड गुरबाणी में आता है डगमग। कबीर जी का शब्द है डगमग छाड़ रेवन बोरा, तो डगमग कैसे लिखना है, डड्डा म। ये क्या बन गया डग, इसके आगे मग, मम्मा गग्गा, डग मग, ठीक है जी। डगमग छाड़ रेमन मोरा। अच्छा डार, डड्डा कन्ना रा, डार कहते हैं वो पंछियों की डार जा रही है। जैसे फ्लॉक ऑफ वर्ड्स होता है ना, उसको डार कहते हैं। डांग, इस तरीके से बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। डमरू, टिड्डी, हाँ टिड्डी दल सुने ना समझी संगत जी। टिड्डियाँ होती हैं, वो वैसे लिखा जाएगा सिहारी और टैंका टे, और इसके आगे अगर हम लगा दें डड्डा और बिहारी, ये बन गया टिड्डी, ठीक है संगत जी। ये सारे वर्ड पढ़ेंगे आपने। वर्ड की साउंड प्रैक्टिस करनी है। डर, निडर, डगमग, डार, टिड्डी। ओके जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।